पूरा खाना खा लो बेटा। नहीं अम्मी, पेट भर गया है। खाना जाया करना अच्छी बात नहीं है बेटा। एक वक्त के खाने के लिए न जाने कितने लोग तरसते हैं। ठीक है अम्मी। ठीक है अम्मी जान, कल टीचर ने यही कहा था। उन्होंने नंदू की कहानी सुनाई थी। अच्छा, नंदू कौन है बेटा? मुझे भी सुनाओ। नंदू एक अच्छा लड़का है। नंदू 10 साल का लड़का था। वो अपने छोटे भाई अप्पू को बहुत प्यार करता था। उनके अब्बा 3 साल पहले मर गए थे। माँ जानों के साल से बेमर थी। ये बंजारे लोग शहर के करीब एक पुल के नीचे झोंपड़ी में रहते थे। जानो गली गली में गीत गाकर जिंदगी गुजरती। कभी कभी सुबह सवेरे बच्चों को अकेला छोड़कर जनो चाली जाती थी। नंदू, मैं जा रही हूँ। अप्पू का ख्याल रखना। माँ, देखा कि माँ की पुरानी साड़ी ओढ़ कर अप्पू सो रहा है। नंदू हैत मुंह धोकर आया। नाश्ते के लिए सिर्फ एक रोटी थी। वो चुपचाप एक गिलास पानी पीकर बैठ गया। इतने में अप्पू उसके पास आया। नंदू ने उसे गाले लगाया और रोटी का टुकड़ा खिलाया। फिर दोनों ने खूब खेला। दोपहर का वक्त था। खाने के लिए वहां कुछ भी नहीं था। भूख की वजह से अप्पू रोने लगा। अरे खुदा, मैं क्या करूं? अप्पू को क्या खिलाऊं? यह सोचकर नंदू झोंपड़ी से बाहर निकला। चलते चलते वो शहर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। नंदू डोर जाकर खड़ा हो गया और दुकान की तरफ देखता रहा। उसने सोचा, अगर अब्बा जान आज जिंदा होते। एक नेक आदमी दूर से ये सब देख रहा था। उन्होंने जलेबी खरीद कर नंदू को दी। नंदू ने शुक्रिया अदा किया। जलेबी लेकर वो झनपरी की तरफ दौड़ा रहा तो तू झनपरी के एक कोने में रो रहा था। देखा तो बेचारा अप्पू गोद में लिया और जलेबी का टुकड़ा उसके मुंह में रखा था। जल्दी से नंदू ने अपने भाई को गोद में लिया और जलेबी का टुकड़ा उसके मुंह में रख दिया। नंदू बहुत खुश हुआ। पूरा खाना खा लो बेटा। नहीं अम्मी, पेट भर गया है। खाना जाया करना अच्छी बात नहीं है बेटा। एक वक्त के खाने के लिए न जाने कितने लोग तरसते हैं। ठीक है अम्मी। ठीक है अम्मी जान, कल टीचर ने यही कहा था। उन्होंने नंदू की कहानी सुनाई थी। अच्छा, नंदू कौन है बेटा? मुझे भी सुनाओ। नंदू एक अच्छा लड़का है। नंदू 10 साल का लड़का था। वो अपने छोटे भाई अप्पू को बहुत प्यार करता था। उनके अब्बा 3 साल पहले मर गए थे। माँ जानों के साल से बेमर थी। ये बंजारे लोग शहर के करीब एक पुल के नीचे झोंपड़ी में रहते थे। जानो गली गली में गीत गाकर जिंदगी गुजरती। कभी कभी सुबह सवेरे बच्चों को अकेला छोड़कर जनो चाली जाती थी। नंदू, मैं जा रही हूँ। अप्पू का ख्याल रखना। माँ, देखा कि माँ की पुरानी साड़ी ओढ़ कर अप्पू सो रहा है। नंदू हैत मुंह धोकर आया। नाश्ते के लिए सिर्फ एक रोटी थी। वो चुपचाप एक गिलास पानी पीकर बैठ गया। इतने में अप्पू उसके पास आया। नंदू ने उसे गाले लगाया और रोटी का टुकड़ा खिलाया। फिर दोनों ने खूब खेला। दोपहर का वक्त था। खाने के लिए वहां कुछ भी नहीं था। भूख की वजह से अप्पू रोने लगा। अरे खुदा, मैं क्या करूं? अप्पू को क्या खिलाऊं? यह सोचकर नंदू झोंपड़ी से बाहर निकला। चलते चलते वो शहर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। नंदू डोर जाकर खड़ा हो गया और दुकान की तरफ देखता रहा। उसने सोचा, अगर अब्बा जान आज जिंदा होते। एक नेक आदमी दूर से ये सब देख रहा था। उन्होंने जलेबी खरीद कर नंदू को दी। नंदू ने शुक्रिया अदा किया। जलेबी लेकर वो झनपरी की तरफ दौड़ा रहा तो तू झनपरी के एक कोने में रो रहा था। देखा तो बेचारा अप्पू गोद में लिया और जलेबी का टुकड़ा उसके मुंह में रखा था। जल्दी से नंदू ने अपने भाई को गोद में लिया और जलेबी का टुकड़ा उसके मुंह में रख दिया। नंदू बहुत खुश हुआ।